क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मेरा नाम सब महेंद्र सिंह बराला है। अच्छा, क्या मामला हुआ? हॉस्पिटल मोर्चरी के बाहर खड़े हैं आप। हॉस्पिटल में मेरे पिताजी की डेथ हो गई, जिनका मर्डर किया गया था। अच्छा, हाँ, कब और की उसको घटना है? एक्सीडेंट दिखाया गया है। कब की घटना है? ये घटना साहब 1 तारीख की है। 1 तारीख को कैसे, क्या मामला हुआ? 1 तारीख को मेरे पिताजी गांव आ रहे थे। हम गुजर कॉलोनी क्या नाम है उनका? श्रवण सिंह बराला। कहाँ रहते हैं? अभी हाल फिलहाल गुजर कॉलोनी नीमका थाना रह रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, पूरी घटना वो बताओ। गांव जा रहे थे स्कूटी से। तो पहले तो मेरे छोटे साले ने मेरे को मारने की कोशिश की। बलेनो कार थी उनके पास और RJ 23 CE 7570 नंबर थे। उससे मेरे को टक्कर मारने, मैं गुमान सिंह डाणी स्कूल में मेरी बच्ची को लाने जा रहा था, तो उन्होंने मेरी साइड दबाई और मुझे मारने, मैं बच के निकल गया। और बरसात का मौसम था तो मैं बच के चला गया और बच्ची को घर पे लेके आया। और उसके बाद बरसात आने लगी, मैं पिताजी को बता नहीं सका। थोड़ी देर बाद में पिताजी गांव चले गए स्कूटी लेके, और उसी स्कूटी को फिर वहाँ पे उन्होंने साइड से टक्कर मारी, और जिससे उनको बहुत ज्यादा गंभीर चोट आई है। सर में, आंख में, और ये फेफड़े डैमेज हो गए, पसलियाँ टूट गई, हाथ टूट गए। उसके बाद गंभीर हालत में मेरे को फोन आया किसी ने कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मैं भाग के आया हॉस्पिटल, और शिरोई से फिर यहाँ पे नीमका थाना भेजा गया उनको, और नीमका थाना से फिर बराला हॉस्पिटल चोमू लेके गए। आपको शक कैसे हुआ कि भाई ये मर्डर है, या फिर इस तरीके से, मतलब जानबूझकर किया गया है या फिर दुर्घटनावश हुआ? मेरे जब टक्कर मारने की कोशिश की तो मैंने खुद ने देखा है कि जो चालक है गाड़ी का वो मेरा साला है, छोटे वाला सुनील कुमार, और वो फिलहाल छुट्टी आया हुआ था। और उसने मैंने देखा ना, तो उस टाइम में तो मैं उसको बहुत ज्यादा संज्ञान में नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि हो सकता है वैसे ही तेज चला रहा होगा। लेकिन बाद में जब दूसरे दिन वो सेम टक्कर मारने की कोशिश की तो मैं सोचा कि चलो इसके खिलाफ FIR करवाएंगे। दूसरे दिन किसके मारने की कोशिश की? 30 तारीख को मुझे 3:30 बजे के लगभग टक्कर मारने की कोशिश की। और फिर उस दिन तो मैंने नॉर्मल समझा उस चीज को, लेकिन फिर 1 तारीख को पौने 1 बजे के लगभग, यानी 12:30 और पौने 1 बजे के लगभग मैं स्कूल गया बच्ची को लाने, बरसात रुकते ही। तो उस वक्त उसने मेरे को टक्कर मारने की कोशिश की लक्ष्मी पैराडाइज के सामने, गुजर कॉलोनी पास है। तो उस टाइम में मैं मतलब उसके संज्ञान में लिया। मैंने सोचा कि इसके खिलाफ, इस कार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। तो मैं आया और खाना वाना खा के उसमें चलेंगे, और उतने में बरसात आ गई। और बरसात तो कार किसकी है? अगर आप बोल रहे हो रिश्तेदार है, तो आप कार को नहीं जानते? मैं कार को जानता हूँ, मेरे साले की कार है, उनको शादी में मिली थी। तो किस बात का विवाद था? उन्होंने वो कैसे करेंगे आपके रिश्तेदार? था कि उनकी शादी से पहले मेरे पिताजी से उन्होंने 25 लाख रुपए लिए थे, जो 15 लाख एक बार में लिए थे और 10 लाख दोबारा लिए। इस प्रकार 25 लाख रुपए ले रखे थे। उनका टाइम हो गया था, उन्होंने बोला कि भाई शादी होने के बाद में इतने दिन बाद में हम दे देंगे, 1-2 साल बाद में। तो उन्होंने, पिताजी ने उनको 1-2 बार बोला कि वो पैसे अभी टाइम हो गया, वो लौटा दो। तो उन्होंने फिर वहां से मतलब तानाशाही चालू कर दी, दे देंगे, अभी है नहीं, ऐसे करते करते उन्होंने फिर साजिश रचना चालू किया। और उस साजिश के अंदर मेरी सासू गीता देवी है, क्योंकि पेमेंट मेरी सासू जी को मेरे पिताजी ने दिया था, और वो दोनों साले हैं, और एक मेरे छोटे भाई की बहू पपीता देवी है। इन 4 लोगों ने मिलके, और इनके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, इन सब ने मिलके ये मारने का प्रयास किया। तो ऐसा हुआ तो आपने कभी थाने में पहले रिपोर्ट दी? नहीं, तो ऐसा सामने नहीं आया ना। वो पीछे से क्या रंजिश रखते थे, इस चीज का हमें आभास ही नहीं होने दिया। उन्होंने डायरेक्ट मर्डर करने की सोच ली। ऐसा अगर आभास होता तो हम जरूर थाने में आते और बताते। लेकिन उन्होंने तो मतलब जिस दिन आभास हुआ हमें कि ये तो साजिश रची जा रही है मारने की, उसी दिन फिर पिताजी को एक्सीडेंट ही कर दिया। जी। तो और कौन कौन है आपके परिवार में? अभी क्या मांग है, जैसे यहाँ खड़े हैं? हमारी मांग यही है कि ये जो दोषी हैं इनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इनको, ताकि बाकी हम जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो तो कम से कम सेफ रह सकें। क्योंकि आज वो किसी और को मार देंगे, परसों किसी